नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन पुलिस संबंधी कुछ महत्वपूर्ण गणित के चैप्टरों को पढ़ना शुरू किया था, उसी कड़ी में हम लोग क्या किए थे, संख्या पद्धति को पढ़ना शुरू किए थे। आज उसी कड़ी में प्रश्नों की अधिकता के कारण हम लोग उस चैप्टर को एक दिन में न पढ़ करके 2 या 3 दिनों में पढ़ेंगे। हम लोगों ने संख्या पद्धति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी पढ़े थे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आज एक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या इसमें भाजक भागफल और क्या होता है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और जितनी बार भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा भागफल, और अंत में जो घटाने पर हमारा शेषफल होता है। अब क्या करेंगे, इससे संबंधी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं 2-3 प्रश्नों को लेकर के हम लोग हल करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, 1265 में किस संख्या से भाग दें। किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो, तथा शेष 5 प्राप्त में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। सबसे पहले भागफल बराबर भागफल बराबर कितना हमारा है, 84 है। शेषफल कितना है, बराबर हमारा 5 है। और इस संख्या में किस संख्या से भाग दें, तो यानी हमको भाजक ज्ञात करना है, और भाज्य हमारा कितना दिया गया है, भाज्य बराबर हमारा दिया गया है 1265। अब हम क्या करेंगे, हमको भाजक ज्ञात करना है, तो भाज्य हमारा कितना, ये सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाज्य हमारा दिया हुआ है, कितना है, 1265 बराबर भाजक हमको ज्ञात करना है, भाजक ऐसे ही छोड़ देते हैं, भाजक गुणे भागफल हमारा कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, 84 प्लस शेषफल कितना दिया गया है हमारा, 5 दिया गया है, 5 दिया गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले जाकर के हम इधर घटाते हैं, तो 1265 माइनस के 5 बराबर भाजक गुणे 84 हो गया हमारा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1260 बराबर भाजक गुणे 84, यानी तो इसको क्या करेंगे, भाजक बराबर इसको 84 को इसके नीचे कर देते हैं, 1260 बटे 84। इसमें क्या करेंगे, सीधे 12 से काट देते हैं, 62 84, 12 एकन 12, न जाने का 0, 12 पंचे 60, फिर 7 से भाग देते हैं, 7 एकन 7, कितना बचा 3, 7 बचे 35। भाजक बराबर हमारा कितना हो गया, 15। एक अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, 1043 को किस संख्या से भाग देने पर
किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले भागफल बराबर हमारा 11 दिया गया है। शेषफल कितना दिया गया है? शेषफल हमारा कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। उसके बाद में क्या कह रहा है? भाजक ज्ञात करिए। तो भाज्य हमारा कितना है? भाज्य बराबर हमारा कितना दिया गया? 1043 दिया गया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक हमारा कितना दिया गया है? ज्ञात करना है, तो भाजक ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुणे भागफल हमारा कितना दिया गया है? भागफल हमारा दिया गया है इसमें 11 प्लस शेषफल कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो भाज्य हमारा कितना है? 1043 बराबर भाजक गुणे 11 प्लस 20। इसको ले जाकर के इधर घटा देते हैं तो क्या होगा? भाजक गुणे 11 बराबर 1043 माइनस का 20। तो जब इसको घटाएंगे क्या करेंगे? भाजक गुणे 11 बराबर ये कितना हो जाएगा? 1023 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें? इसको क्या करेंगे? भाजक बराबर ये क्या करेंगे? 11 को बटे में भेज देंगे। 1023 बटे 11 से भाग दे देते हैं। 11 नीमा 99, बचे कितने? यहां 3 बचे। 11 तिया 33। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विभाजकता संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले विभाजकता का नियम की बात करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्य होने का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 इस प्रकार से कोई भी सम संख्या है तो वो हमेशा किससे? 2 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम होगा या तो अंत में, इसमें क्या होगा? यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम होता है अंत में 2 शून्य हो या इकाई अंक और दहाई, या ऐसा इसको जो है दहाई और इकाई दोनों 4 से विभाजित हों। यदि जैसे मान लीजिए आपका इस 4 से लिखा है, 4 से विभाजित होने का मतलब अंत में 2 शून्य है, 4 1 4 4 से विभाजित हो गया।
यदि इसके अंत में इकाई अंक और दहाई अंक, जैसे ये दिया गया है आपका 216 दिया गया है, इसका दहाई अंक और इकाई अंक यदि 4 से विभाजित हो, 4 चक्कू 16, तो ये भी कितने होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे इसको विभाजित करके देख सकते हैं, 216 को क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, 6 से विभाज्य होने का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। फिर क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग 7, 8 और 1 9 में भी क्या होगा, यदि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसके बाद 11 से विभाजित, 11 से विभाज्य होने के लिए सम और विषम अंकों का अंतर शून्य हो तो क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या कोई भी हम लोग ले लेते हैं, यदि उसमें सम अंक और विषम अंक दोनों का अंतर शून्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं उन सभी पे चर्चा शुरू कर रहे हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 और बटे कितना दिया गया है हमारा 112। इस प्रकार का है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे। नीचे क्या हो दिखाई दे रहा है हमको, ए माइनस वी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर एक बार ए प्लस वी और एक बार ए माइनस वी, नीचे कितना बचेगा हमारा ए माइनस वी, यानी ये कट गया। हमको इन दोनों को खाली जोड़ के लिख देना है, यानी ए प्लस वी अर्थात कितना बचेगा 256 प्लस 144। इन दोनों को देते हैं 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यदि 3/5 की घात 3 और 3/5 की घात 3/5 की घात माइनस 6 बराबर दिया गया है 3/5 की घात 3/5 की घात दिया गया है 2x माइनस 1। ये हमारा घातांक का प्रश्न है, फिर भी आ गया तो हम इसको हल करते हैं। ये क्या दिया गया है 3/5 आधार बराबर है। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें गुणे में जुड़ जाती हैं। 3 प्लस माइनस 6 हो गया बराबर 3/5 की घात 2x माइनस 1 हो गया। अब ये कितना बचेगा 3/5 की घात 3 घटा देते हैं तो माइनस का 3 बचा बराबर 3/5 की घात कितना हो गया 2x माइनस 1। तुलना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 3। इसको इधर ले जाते हैं तो 2x बराबर माइनस का 3 और प्लस का 1 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 का 2 माइनस का 1 हो गया।
अगला एक प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है। शेष फल 36 प्राप्त होता है। शेष फल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा? क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न कभी भी दिखाई दे दिया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो क्या करेंगे, इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, इस संख्या को हम समझ लीजिए नहीं मानते हैं, सीधे क्या करेंगे 17 से 36 को भाग दे देंगे। तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटे 17, 17 दूनी 34, कितना बचा? 2 शेष बचा हमारा, यही हमारा शेषफल हो गया। अगला एक प्रश्न देखते हैं, यदि किसी संख्या को 156 से भाग दें, यदि किसी संख्या को 156 से भाग दें तो 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष होगा। तो हमने आपको बताया है इस संख्या को हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, सीधे क्या करेंगे, इस संख्या से इसको भाग दे देते हैं। तो शेषफल बराबर 29 बटे 13, 13 से भाग देते हैं, 13 दूनी 26 और प्लस बचा कितना हमारा? 3 बचा, यही हमारा शेष कितना हो गया? 3। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को एकदम भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सहजता से हल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगले प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है 589 प्लस 187, 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, टोटलिंग बटे हमारा दिया गया है 589 गुणे 187, 589 गुणे 187। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न कभी भी हमको दिखाई दे तो हम देखते हैं हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। नीचे कितना दिया गया है? एक माइनस ए कितना दिखाई दे रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? ए बी दिखाई दे रहा है, तो ऊपर इसको खोल देते हैं,
ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का 2ab और ब्रैकेट बंद कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस 2ab। हमेशा 2ab वाला पद माइनस होता है क्योंकि ए स्क्वायर वर्ग वाले पद कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें नीचे क्या है ए बी लिखा है। अब इसको जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस के कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ab और बटे ए बी लिखा है। इसमें क्या करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2ab होगा, यहाँ 2ab और ये कितना होगा 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab बटे ab। इसमें काट देंगे ab, उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 4। हमको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 4। ऐसा प्रश्न दिखाई दे दिए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या अब बटे ए बी दिया तो सीधे उसका उत्तर हम लोग 4 लिखेंगे। अगला एक प्रश्न दिया गया है 931 प्लस 138 का वर्ग, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 और माइनस 138 का होल स्क्वायर टोटलिंग बटे नीचे दिया गया था 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। नीचे क्या करेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर दिखाई दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ऊपर दिया गया है हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2ab। नीचे क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, इसमें 2ab ए स्क्वायर अर्थात 2a स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर 2v स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको काट दिए, हमारा उत्तर कितना हो गया 2 हो गया। अगला प्रश्न एक दिया गया है 735 गुणे 735 गुणे 735 प्लस माइनस 105 है, माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105। नीचे दिया गया है हमारा 735 बटे 735 गुणे 735 प्लस 105 गुणे 735 और प्लस 105 गुणे 105 दिया गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस का ये माइनस का बी क्यूब है, यहां माइनस का बी क्यूब दिखाई दे रहा है ऊपर। क्या करेंगे, नीचे क्या दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम खोल लेते हैं। इसको क्या होगा a माइनस बी, अगला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का वी स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का वी स्क्वायर। इसमें ए कट जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सीधे ए माइनस बी बचा है तो हम क्या करेंगे 700 ये हमारा बचा a माइनस बी, तो हम सीधे क्या लिखेंगे 735 माइनस का 105
घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। एक प्रश्न हमारा दिया गया 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 गुणे 320 टोटलिंग बटे कितना हमारा दिया गया है 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए हमको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस का ए भी दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको हम ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का ए बी, नीचे क्या करेंगे ये ए प्लस वी और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/a प्लस वी। तो 1/a प्लस वी का मतलब क्या हुआ 1/680 और प्लस ये हमारा हो गया 320, तो ये कितना हो जाएगा 1/, ये हमारा हो जाएगा 0 और 8 2 10 6 3 9 1 10, यानी 2 स्क्वायर यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बराबर लास्ट में हमारा दिया गया है प्लस 20 का स्क्वायर बराबर दिया गया है हमारा 2870। यानी प्रथम जो हमारे n स्क्वायर का वर्ग दिया गया है उसके बाद में कह रहा है हो तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से दिया गया है 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 का वर्ग कॉमन ले लेते हैं, यानी भाग, तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। इसका मान हमारा कितना दिया गया है, ये 2870 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 गुणे 2870, 0 4 सते 28, 4 अठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11। एक प्रश्न दिया गया संख्या 2137 की घात 753 में इकाई का अंक होगा। तो इस प्रकार का जब कभी भी प्रश्न दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक की जब हम लोगों ने बात की थी तो क्या होता था, घात को हम 4 से भाग देंगे, यानी 753 बटे 4, 4 एकन 4 बचे 3 35 हुआ, 4 अठे 32 फिर बचे 3, 4 अठे 32 यानी 1 घात बची। तो इकाई के अंक यानी 7 की घात 1 कर देंगे अर्थात 7। तो कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई देता है तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक जो ऊपर घात लिखी होगी उसको 4 से भाग दे देंगे और जो
शेष बचेगा वही इकाई के अंक की घात कर देंगे और जो हल करेंगे वो हमारा उत्तर आएगा। अब क्या करते हैं, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। योग, अंतर या गुणा, आधारित प्रश्न की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे हम लोग प्रश्नों को लेकर चलते हैं। एक प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योगफल 46 है। दो संख्याओं का योग 46 है, योग 46 है, योग 46 है, उनका अंतर 14 है, उनका अंतर 14 है, 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना संख्याएं, माना संख्याएं x व y है। प्रश्नानुसार हमारा दिया क्या गया है, दो संख्याओं का योग 46 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 46 हो गया। ये समीकरण हमारा एक हो गया। उनका अंतर कितना है, 14 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको हल कर लेते हैं। जब कभी भी विपरीत चिन्ह मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, या लिख के बता देते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर 46 हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, हमारा 14 हो गया। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे दोनों, जब कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6 4 10, 4 1 5 1 6 हो गया। काट देते हैं, 2 तिहाई। अब क्या होगा, x बराबर हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब x का मान किसी भी रख, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 प्लस y बराबर 46 हो गया। अब क्या होगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस 30 बराबर कितना हो गया, 16। यानी बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। एक प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। अंतर का दुगुना है, अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात। दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या बराबर कितनी हो गई, a हो गई, और छोटी संख्या बराबर हमारी कितनी है, 10 दी गई है। इसमें दिया क्या है, दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दुगुना है। तो दो संख्याओं का यानी a प्लस 10 का योग क्या होगा, 2 गुणे a माइनस 10 होगा। इसको क्या करेंगे,
a प्लस 10 बराबर 2a और 10 दूनी 20 हो गया। इसको क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले जाके 2a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10। ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, 20 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 20 इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 30 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, 30, यानी बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर होगा। कल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी स्थानीय मान की बात करेंगे तो स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, ये 7,000 हो गया। अब जातीय मान की बात करेंगे तो जातीय मान बराबर कितना हो गया, हमारा 7 हो गया। अब कह रहा है कि इनका अंतर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको घटा देते हैं, 3 बचा, 9 बचा, 9 बचा और ये 6 बचा। इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, 6,993। जब कभी भी जो उसके स्थान का मान होता है वो स्थानीय मान उसका, जो उसकी अपनी वैल्यू होती है अंक की, वो अपनी वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से आप लोग जितने भी कोई भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी महत्वपूर्ण भी कोई भी गणित का किताब, उससे आप लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा आपको प्रश्नों को हल करने में सहजता रहेगी, क्योंकि प्रश्नों को जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा और बहुत ही कम समय में आप लोग जो है गणित में बहुत ही कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि और इसके बाद में आप लोगों को कोई भी परीक्षा में यदि कठिनाई होती है तो आप क्या करेंगे, हमको कमेंट करेंगे और हम आपके उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई समस्या होती है तो आप हमको हमारे मेल पे कमेंट करेंगे या पर्सनल मेल पे भेज सकते हैं। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।